नॉलेजेबल टीवी के मुआज़्ज़िज़ सारिफीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहते हैं कि बदनाम होना भी एक तरह का नाम होना होता है और ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा काम करने से ही अच्छा नाम होता है। पास टाइम ऐसा भी होता है कि बुरा काम करने से भी इंसान का नाम होता है और इसके अलावा उसको दौलत शोहरत भी मिल जाती है। इससे पहले हम शुरू करें, हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है ऐसे लोगों को ग्लैमराइज़ या प्रमोट करना। इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसा सोचने वाले इंसानों की साइकोलॉजी कि इनका ज़हन किस तरह का होता है। आपने कभी ऐसे क्रिमिनल के बारे में सुना है जो इतना खतरनाक और जल्लाद किस्म का होता है? एक ऐसा क्रिमिनल जिसको 40 साल तक किसी केस में बंद किया गया ताकि वो यहाँ पे आके थोड़ा सा सुधर जाए, और इसने इसी 40 साल के अंदर अंदर इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाले कारनामे किए और इतने वर्क्स आउट किए कि इंसान हैरान तक रह जाए। और उसने यहाँ जेल में रहते हुए काफ़ी किताबें लिखी और काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी बनाई थी। और उन पैसों से उसने क्या किया, तो और ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। और आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आदमी अच्छा था या बुरा था, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो इस वीडियो में देखें आप। उसके बचपन का नाम था गॉर्डन पीटरसन, और जो बाद में अपने आप को चार्ल्स ब्रॉडसन और चार्ल्स साल्वाडोर के नाम से पुकारने लगा। 6 सितंबर 1952 को ल्यूटन इंग्लैंड में हुई। और जिस तरह से कहा जाता है कि कोई भी बच्चा माँ के पेट से क्रिमिनल पैदा नहीं होता, उसी तरह माइकल का बचपन भी नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल मासूम सा और बच्चेगाना था। और वो माइकल जिसको बाद में ब्रिटिश मीडिया ने दी मोस्ट वायलेंट प्रिजनर के नाम से पुकारने लगी। और ये मार्टिन बचपन में काफ़ी समझदार और हेल्पफुल हुआ करता था। अगर बचपन में कोई बच्चा किसी को परेशान करता तो मार्टिन उसके सामने आके उसके साथ झगड़ जाता था। 10 साल की उम्र में उसने एक गैंग बनाया और वहाँ से उसकी तकलीफें शुरू हो गई। उसने गैंग एक बनाई और गैंग के 4 मेंबर के साथ उसने एक शॉपिंग मॉल में जाके चोरी की। और जो बाद में अंडर एज होने की वजह से कोर्ट ने उसको बगैर किसी सजा के माफ़ कर दिया और उसको छोड़ दिया। और मार्टिन का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होता था और स्कूल उसने बचपन में ही छोड़ दिया था। और ल्यूटन में एक इंडस्ट्री में शरीफों की तरह काम करने लगा। और काम करने के 2 हफ्ते बाद ही उसने अपने मैनेजर के साथ झगड़ा कर लिया और उसके वहाँ से निकाल दिया गया। और बाद में उसने गाड़ियों की चोरी करना शुरू कर दी और उसने सबसे पहले एक ट्रक को गायब कर लिया। और उसको ट्रक को लेके वो किसी शहर में गया और उसमें मार्टिन ट्रक को लेकर एक शहर में चला गया और वहाँ एक कार पर चढ़ा दिया। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जाकर कहीं बसने लगा। और कुछ ही दिनों बाद उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और उसको एक जेल में डाल दिया गया। और कुछ ही महीने बाद उसकी जमानत हो गई और कुछ ही दिनों में उसकी जमानत हो गई, क्योंकि जिस कार का एक्सीडेंट उसने किया था वो आदमी बच गया था। माइकल ने किसी अड्डे पे जाकर वहाँ पे शराब पीता और वहाँ से लोगों के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता। ये काम करना उसके लिए बिल्कुल आसान हो गया था और उसने इसको मामूल बना लिया था। 1971 में उस पर स्नैपशॉट इनक्रैप का इल्ज़ाम भी लगाया गया था और वो किसी भी कार को दुकान में क्रैश करता और उस दुकान को जाकर लूट लेता। और 1972 में उसने एक शादी कर ली और उसके बाद उसका एक बेटा भी हो गया और उस बेटे का नाम रखा गया माइकल जोनाथन पीटरसन। लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरा। 1974 में उसने एक और गैंग के साथ एक दुकान में रॉबरी की जिसमें उसको 7 साल की सजा भी हो गई थी। तो यहाँ से माइकल जो एक पहले से क्रिमिनल था, यहाँ से चार्ल्स ब्रॉडसन बन गया वो। और इस जेल में जाते ही उसने 2 बेकसूर कैदियों को मारना शुरू कर दिया। और यहाँ से उसको एक सख्त जेल में डाला गया जहाँ पे भी उसकी यहाँ लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हुआ। उसने फिर जाके 2 कैदियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ब्रॉडसन के कारनामे बढ़ते ही गए। यहाँ पे वो कैदियों को हरासा करता और कभी कभी कैदियों के साथ लड़ाई झगड़ा करके उनसे चीजें भी मंगवाता था। तो कभी कभी कैदियों के साथ लड़ाई झगड़ा करके अपनी बातों को मनवाता और जबरदस्ती करता उनके साथ। और कभी कभी वो भूख हड़ताल शुरू कर देता और कभी कभी कैदियों को फिर से तंग करना शुरू कर देता। एक बार माइकल ने बोतल लेकर किसी कैदी के सर पर मार दी और एक बार उसने किसी कैदी को पॉइजन करने की भी कोशिश की। और इस तरह के इसके हरकत को देखते हुए उसको मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया और उसकी वाइफ ने इसकी इस हरकतों की वजह से डिवोर्स ले लिया। और परेशान होने की बजाय उसने अपने आप को फिजिकल वर्कआउट में शामिल कर लिया। और इसी फिजिकल वर्कआउट की वजह से उसके अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी, वो 10 बंदों के साथ अकेला लड़ सकता था। वो हजारों पुशअप और सीटअप एक दिन में आसानी से कर लेता था। और उसने स्ट्रेंथ और फिटनेस में काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। और वो आसानी से जेल के स्टील बार को भी आसानी से मोड़ लेता था। जेल में उसने फिटनेस के ऊपर एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था दी सोलिटरी फिटनेस। आप यकीन नहीं करेंगे, इस बुक की लाखों कापियां मार्केट में आई और वहाँ पे आसानी से सेल भी हो गई, जिसके इससे काफी अर्निंग हुई थी।
अब आप सोच रहे होंगे कि उसने इस पैसों का क्या किया होगा, और उसने इस प्रॉफिट की जो और उस बुक से जो इसको अर्निंग हुई थी उसने यतीम खाने में और गरीब बच्चों में तकसीम कर दिए। और इस बुक में इसने ये भी लिखा था कि वो किसी से नहीं डरता, चाहे 10 बंदे हों चाहे 100 बंदे हों, सबके साथ आसानी से लड़ सकता है। इसके अलावा माइकल को पेंटिंग करने का बहुत शौक था, जिसने जेल में जाकर सब पेंटिंग की, और जहां उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था उधर भी उसने पेंटिंग करना शुरू कर दी, जिसको बाद में लोगों ने पसंद किया और उसको काफ़ी वहाँ से पेंटिंग से अर्निंग होने लगी, और बाद में उसको इन पेंटिंग की वजह से अवार्ड मिलना शुरू हो गए। और कम से कम 40,000 पाउंड का कैश उसने यतीम खाने में और गरीब बच्चों के अंदर तकसीम कर दिया। 2014 में उसने एक हैरान कर देने वाला ऐलान किया कि जॉन ब्रॉसन वो अब मर चुका है, एक नया आर्टिस्ट चार्ल्स सैल्वाडोर पैदा हो चुका है। अगर आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपका मिजाज भी आपकी पहचान के मुताबिक तब्दील हो जाता है। इतना खतरनाक कैदी था जो अपनी जिंदगी में 44 साल तक जेल में रहा है, जिसमें 40 साल तक उसको एक ऐसी कमरे में बंद किया गया जहाँ ना लाइट थी ना रोशनी हुआ करती थी। और इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसने अपने आप को कभी गुनहगार नहीं माना था। उसका कहना था कि वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन कभी कभी अपना होश खो बैठता है। उसका मतलब ये नहीं था कि वो शैतान या बहुत जालिम इंसान है। 2018 तक वो जेल में रहा, लेकिन 2020 तक उसका फाइनल रिव्यू लिया जाएगा। दोस्तों, हमें इस वीडियो में ये सीखने को मिलता है, अपनी पहचान पे फोकस करें अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और सही रास्ते पर कोशिश करें, सही रास्ता अपनाएं और सही रास्ते पर चलें। उम्मीद है कि आज की आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई। हमारा चैनल नॉलेजेबल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।